मर्चेंट नेवी जहाज पर एक सेलिंग एक्सपीरियंस के बाद जहाज पर नौकरी दिलाने वाली अच्छी कंपनियों का लिस्ट। यह वीडियो एक सब्सक्राइबर के कमेंट पे बनाया गया है, जिसमें उसने लिखा है कि वो बल्कि पर एक सेल का एक्सपीरियंस्ड विथ फ्रेशर वॉच कीपिंग है और कुछ ऐसी कंपनियों का नाम सजेस्ट करना और उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना जो परमानेंट हो और उसमें वो अपना कैरियर सेटल कर सके। नेक्स्ट कमेंट जो है एनर्जियस का है। इस पे अभी वीडियो नहीं बना सकते, अभी 2-3 कंपनियों का रिव्यू वीडियो लाइन पे है और ये ट्रेनी फीटर का वीडियो बनाना तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट कमेंट जो है वैसा है कि एक सेल ओपन सीडीसी और फ्रेशर जीपी रेटिंग का कई वीडियो इस चैनल पे अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, लेकिन अभी रिफ्रेशर वीडियो बनाने की ज़रूरत है, वो पुरानी हो चुकी है। आजकल ऐप हो या ऑफिस या आदमी, हर चीज़ डे बाय डे अपडेट होता रहता है। अच्छी और बुरी हर तरह की कंपनियां मिल जाएंगी जो एक सेलिंग एक्सपीरियंस के बाद मर्चेंट नेवी में नौकरी देती है। जो बहुत अच्छी कंपनी है उसके लिए रेफरेंस रिकमेंडेशन की ज़रूरत है, तभी ज्वाइनिंग मिल पाती है। लेकिन इस वीडियो में जिन कंपनियों के बारे में हम बताएंगे उसमें बिना रेफरेंस रिकमेंडेशन पे भी ज्वाइनिंग मिल जाता है, इसीलिए उन कंपनियों को इसमें सिलेक्ट किया गया है। बहुत टॉप की कंपनियां नहीं है, उसके लिए या तो अब आपके पास सीओपी होने चाहिए या फिर कोई रेफरेंस होना चाहिए। लेकिन फिर भी जिन कंपनियों का लिस्ट है वो उसे आप परमानेंट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज़, फैसिलिटी, जहाज, वर्क लाइफ बैलेंस सब कुछ सही है। इस वीडियो में मोस्टली वही कंपनियां हैं जिसमें भले रिकमेंडेशन की ज़रूरत ना पड़े लेकिन उसमें कोई सर्विस चार्ज नहीं लगता है। इन कंपनियों का रिटेंशन रेट देखा जाए तो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। तो बल्क कैरियर से रिलेटेड पहले कुछ कंपनियों का लिस्ट बताने जा रहे हैं। इसमें है एक BW मैरीटाइम पीटी लिमिटेड। यह हफनिया एक जो ओनरशिप कंपनी है उसके लिए भी माइनिंग का काम करती है। खुद भी यह ओनरशिप कंपनी है और इसका मैनेजमेंट कंपनी है BW मैरीटाइम। इसका इंडिया में भी ऑफिस है, सिंगापुर में हेड ऑफिस है। BW मैरीटाइम के पास बल्क कैरियर तो है ही, इसके साथ साथ टैंकर जहाज भी है। तो आप टैंकर टू बल्गेरियर या बल्गेरियर टू टैंकर बाद में स्विच कर सकते हैं। ये नामी ग्रामी कंपनी है और इसमें ट्रेनी फीटर भी इसमें जा सकते हैं। हाइड्रोब्लास्टर के तौर पे यह कंपनी जो है पहले लेती है, फिर बाद में उसे ट्रेनी फीटर फिर फीटर में प्रमोट कर देती है। इसमें आप अगर OS या वाइपर जाते हैं तो रैंक एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है और वॉच कीपिंग भी ज़रूरी है। दूसरी जो कंपनी है वो है चेलाराम शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड। इसके पास सारी बल्क कैरियर जहाज़ें ही है और ये भी रैंक एक्सपीरियंस मांगती है। अगर आप रेटिंग किसी भी रैंक पे जाएं तो OS वाइपर है तो आपको DC की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि इसके पास सारी बल्क कैरियर ही है। तो और BW में भी अगर आप जाते हैं बल्क कैरियर पे तो DC की ज़रूरत नहीं पड़ती है, DC बस टैंकर शिप के लिए है। अभी ये कंपनी रेटिंग क्रू के लिए कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 8± कर दी है। ये चेलाराम भी ओनरशिप कंपनी है और ओनरशिप है तो इसका मतलब सारी अच्छी फैसिलिटीज़ पे मिलेंगी और ऑन बोर्ड इंटरनेट तो रहता ही है। आजकल तो सारी कंपनियों के सभी जहाज़ पे ये इंटरनेट की सुविधा मिल चुकी है। कहीं पे लिमिटेड है तो कहीं पे स्टारलिंक का लगा हुआ है, कहीं पे लिमिटेड के बाद ख़रीदना पड़ता है, कहीं पे लिमिटेड के बाद ख़रीदने की कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। नेक्स्ट बल्क कैरियर से रिलेटेड अच्छी कंपनी है स्टारशिप वेसल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इनके जहाज़ का ट्रेड एरिया जो है वो गल्फ में है और हेड क्वार्टर भी दुबई में ही है। तो इसके पास भी कैप्साइज पनामैक्स टाइप की बल्क कैरियर ज़्यादा हैं और AB की सैलरी लगभग 1400 पड़ती है, OS का 800 के आसपास। तो इसके लिए वॉच कीपिंग पर एक रैंक एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। वॉच कीपिंग फ्रेशर रहे तो भी ये कंपनी ले लेती है, लेकिन एक सेलिंग का एक्सपीरियंस ये भी मांगती है और वॉच कीपिंग चाहिए होगा। इसमें जाने के लिए इंटरव्यू ऑनलाइन फ़ोन से होगा। UAE दुबई हेडक्वार्टर से कॉल आएगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है अल्बा मेराइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इसमें अगर आप ओपन CDC वालों को भी ये कंपनी लेती है। अगर आप एज ओपन CDC एक सेलिंग या 2 सेलिंग कर चुके हैं, 2 सेलिंग के बाद ही तो वॉच कीपिंग निकलेगी, तो इस पे वॉच कीपिंग होना ज़रूरी है। ये कंपनी कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है
आप करियर स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में कोई और कंपनी स्विच कर सकते हैं। ये मैनेजमेंट कंपनी है, ओनरशिप नहीं है। बल्क कैरियर से रिलेटेड नेक्स्ट कंपनी है पैन बल्क मेराइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है और इस कंपनी के पास सारी बल्कि जहाज़ें ही है। ये भी ओएस वाइपर को लेती है, वॉच कीपिंग हो और एक सेलिंग एक्सपीरियंस ज़रूरी है। वॉच कीपिंग फ्रेशर है तो भी चलेगा। मोस्टली ये कंपनी इंडियन फ्लैग्ड वेसल के लिए मैनिंग करती है। इसके पास अधिकतर इंडियन फ्लैग्ड वेसल है और इंटरनेट ऑन बोर्ड और टॉप 4 के लिए 4 मंथ और उसके निचले वाले अफसर के लिए 6 मंथ। रेटिंग क्रू का 8+ इसमें भी है। बाकी रिज्वाइनिंग बोनस और फैमिली कैरेज ऑन बोर्ड टॉप 4 के लिए और इंटरनेट वाईफाई तो हर शिप पे है। इन सब के अलावा और भी बल्क कैरियर जहाज़ के लिए शानदार परमानेंट कंपनियां हैं जिनमें किसी तरह आपका ज्वाइनिंग हो जाए तो ज़रूर करवाइए। जैसे ओनरशिप कंपनी जीपी शिपिंग, मोल मैरीटाइम, डेलस नेविगेशन, डॉकेंडेल, आरबी ब्रिटिश मराइन इंडिया, एनवाईके शिप मैनेजमेंट, कैम्बेल शिपिंग, एजी मैरीटाइम, विल्हमसन शिप मैनेजमेंट, टोमनी शिपिंग, एपीजे शिपिंग, वीआर मैरीटाइम और वी शिप्स। इन सब के लिए रिकमेंडेशन, रेफरेंस, ब्लड रिलेशन ज़्यादा तगड़ा इसमें सोर्स के तौर पे काम करता है। ये सब होना चाहिए, वरना वैसे तो ये कंपनी फ्रेशर को भी लेती है लेकिन अपने स्पॉन्सर्ड कॉलेज से पास आउट फ्रेशर को ही लेती है। तो इन सब कंपनियों में अगर हो जाए तो ये पक्का परमानेंट कंपनी है हाई लेवल की। अब आते हैं बल्कि के बाद अब आते हैं टैंकर जहाज़ के लिए। अगर आपके पास टैंकर जहाज़ पर एक सेलिंग का एक्सपीरियंस और इंडियन वॉच कीपिंग है और टैंकर शिप पे अपना कैरियर सेटल करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत सारी शिपिंग कंपनियां हैं जो एक सेल के एक्सपीरियंस के बाद ज्वाइनिंग दे देती है। जैसे कि 7 आइलैंड शिपिंग लिमिटेड, यह इंडियन ओनरशिप कंपनी है। इसके पास टोटल 36 जहाज़ें हैं और हर साल ये सेकंड हैंड जहाज़ें खरीदा करती है और इसके पास 2 एलपीजी जहाज़ भी है और बाकी सब प्रोडक्ट ऑयल टैंकर और फ्रेमो टैंकर, मतलब सीओपी और फ्रेमो टैंकर दोनों मिक्स है। स्वेज मैक्स, एमआर टैंकर सबसे ज़्यादा है इसके पास। इसमें सैलरी थोड़ा मार्केट रेट से थोड़ा कम है लेकिन टाइम टू टाइम मिल जाता है। हर चीज़, हर एक फैसिलिटी सही है क्योंकि ओनरशिप कंपनी है। और एक चीज़ और बढ़िया बात यह है कि ये पीएफ कटता है इसमें। आपके सैलरी से थोड़ा सा पैसा पीएफ के तौर पे कट के आपके पीएफ अकाउंट में जमा हो जाता है, जिसका इंटरेस्ट रेट 12% होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ। और बुरी बात यह है कि इनकम टैक्स कटता है और जो कुक होते हैं, चीफ कुक, खाना बहुत घटिया बनाते हैं। इसमें जो बहुत विरले कोई अच्छा चीफ कुक आ जाए, नहीं तो अधिकतर जो कुक होते हैं खाना का क्वालिटी सही नहीं होता है। दूसरी टैंकर शिप कंपनी है एमएसआई शिपिंग सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसके पास नई जहाज़ें तो नहीं है, पुरानी है, लेकिन इसमें ये वाइपर ओएस वॉच कीपिंग के साथ ये कंपनी ले लेती है। ओपन सीडीसी अगर हो तो उसे भी ये कंपनी ले लेती है। एक सेल का एक्सपीरियंस चाहिए। ओपन सीडीसी है तो एक सेल का एक्सपीरियंस है तो, और वॉच कीपिंग तो नहीं होगा, तो इसके लिए भी वो ये कंपनी ले लेती है। लेकिन इस कंपनी में कोई जानने वाला हो जिसका रिकमेंडेशन लग जाए, वरना जीपी रेटिंग, एक सेल एक्सपीरियंस विथ वॉच कीपिंग को तो ये कंपनी ले लेती है। काम ज़्यादा है इस जहाज़ पे क्योंकि पुरानी जहाज़ें ये लेती है और उसे ठीक ठाक करके चलाती है। नेक्स्ट कंपनी आइकॉन मेराइन प्राइवेट लिमिटेड। ये इस कंपनी में ये अच्छी बात यह है कि फास्ट प्रमोशन प्रॉस्पेक्ट होता है और ऑन बोर्ड प्रमोशन हो जाता है इसमें, और सैलरी मार्केट रेट से बहुत अच्छा मिलता है। पंप मैन कम बोसन का सैलरी ये कंपनी 2000 से लेकर 2600 तक देती है। एबी का $1500 है और ओएस का सैलरी 800 से लेकर 900 तक का मिल जाता है। तो सैलरी ठीक ठाक है, लेकिन इस कंपनी के जहाज़ों पर बहुत ज़्यादा काम रहते हैं क्योंकि यह शॉर्ट वोयाज, अधिकतर जहाज़ इसका शॉर्ट वोयाज वाली होती है। बस 1-2 जहाज़ इसका यहाँ दुबई से या ईरान से म्यांमार, सिंगापुर जाती है। बाकी सारी जहाज़ें गल्फ़ में ही ट्रेड करते हैं, ईरान टू दुबई।
तो बार बार पोर्ट टू पोर्ट और एसटीएस और सारी पुरानी जहाज़ें हैं, कुछ इक्विपमेंट काम भी नहीं करते हैं इनके जहाज़ों के, तो इसलिए काम ज़्यादा है, लेकिन सैलरी बहुत अच्छा है और साइन अप का कोई दिक्कत नहीं है। साइन ऑन साइन ऑफ कोई दिक्कत नहीं है, आपका साइन अप ऑन टाइम हो जाता है और कोई सर्विस चार्ज नहीं। और जितने दिन आप होटल पे रहेंगे उतने दिन का बेसिक सैलरी आपको मिलती है अगर ज्वाइनिंग से पहले, अगर मास्टर चेकर पे आपका अपलोड हो गया तो। नेक्स्ट कंपनी है एक्सटी शिप मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका आरपीएसएल नंबर है MUM073। यह ओनरशिप कंपनी है जो कि 60 साल पुरानी है। इसमें रिज्वाइनिंग बोनस, लॉयल्टी बोनस, ये सब कुछ मिलता है और परमानेंट कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है। इसके पास केमिकल टैंकर भी है, प्रोडक्ट ऑयल टैंकर भी है, कंटेनर और बल्कि भी है। इसमें वर्क लाइफ बैलेंस, फूड और हाइजेनिक अकोमोडेशन सब कुछ ठीक ठाक है। ऑन टाइम साइन ऑफ साइन ऑन और सैलरी ये सब कुछ ऑन टाइम मिल जाता है। नेक्स्ट कंपनी है VR मैरीटाइम, जो कि फेमस कैप्टन संजय पराशर की ये कंपनी है, आरपीएसएल एजेंसी है। ये ऑफशोर और मेन फ्लीट दोनों के लिए क्रू मैनिंग का काम करती है। इसके पास टैंकर शिप, गैस टैंकर, बल्क कैरियर और ये जनरल कार्गो, रोरो वगैरह सब कुछ है, फिशिंग वेसल भी है। तो ये भी अगर आप टैंकर जहाज पे कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये भी कंपनी सही है, ठीक ठाक इसमें भी कैरियर बना सकते हैं और कैरियर और प्रमोशन, रैंक ग्रोथ सब कुछ सही है, इसमें फैसिलिटी वगैरह सब सही है। नेक्स्ट है फ्लीट मैनेजमेंट लिमिटेड। इसके पास बहुत सारी जहाज़ें हैं, सबसे ज़्यादा इसके पास टैंकर जहाज़ है जिसमें केमिकल, LNG सारी टाइप की टैंकर जहाज़ें हैं, बल्क कैरियर भी है इसके पास। ये भी कंपनी सही है, नामी ग्रामी है और स्पॉन्सरशिप पे बंदों से कोर्स भी करा के अपने शिप पे ज्वाइनिंग दिलाने का काम करती है। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सबको पता है कैसी कंपनी है और इस पे रिव्यू वीडियो भी बना चुका हूँ ऑलरेडी इस चैनल पे। और वैसे मोस्टली जिन कंपनियों के बारे में बताए हैं सबका रिव्यू वीडियो बन चुका है। नेक्स्ट है युवाम क्रू मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये भी OS वाइपर को लेती है। AB का सैलरी इसमें $1500 होता है और OS का 800। अच्छी कंपनी, परमानेंट है और इसके पास वैसे पनामा लाइबेरिया तो सब बैन हो गया। पहले ये कंपनी पनामा लाइबेरिया, ये जितने COP या COC होल्डर होते हैं इन सबको लेती है, लेकिन अभी इंडियन सीफेयरर्स के लिए चूँकि ये सब बैन हो गया है तो इसलिए इंडियन वॉच कीपिंग होना ज़रूरी है। तो इंडियन वॉच कीपिंग या COP होना ज़रूरी है। बाकी DC का किसी भी टैंकर पे जाते हैं तो DC तो होना ही चाहिए। ये जितनी कंपनियां बताए हैं इनमें वेटिंग पीरियड ज़्यादा नहीं होता है। जहाज़ भी लोअर रेंज से लेकर MR, सुएज़मैक्स टाइप की मिलती है फैसिलिटी और खाना पीना, इंटरनेट, ऑनबोर्ड सब कुछ, प्रोविज़न वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ सही रहता है। और किसी कंपनी में अगर आप पुराने हो गए तो वो ऑलरेडी राजा की तरह रहा जाता है, तो इसीलिए आप परमानेंट बना सकते हैं इन कंपनियों को। तो जो सबसे टॉप की कंपनी है उसके बारे में नहीं बताएं और जो सबसे बेकार कंपनी है जो एक सेलिंग के बाद ले लेती है और भंगार जहाज पे बेच देती है, वहाँ न ढंग का खाना पीना, न सैलरी, न कुछ नहीं मिलता है, तो उन कंपनियों के बारे में भी नहीं बताएं, एवरेज कंपनियों के बारे में बताए हैं। तो आप इन कंपनियों में देख सकते हैं, या तो अपना परमानेंट करियर सेटल कर सकते हैं या फिर इन कंपनियों को छोड़कर दूसरे टॉप लेवल कंपनियों में स्विच कर सकते हैं जो COP के बाद लेती हो।